हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, मैं आपसे जो है वो एक बात पूछना चाहती हूँ कि स्टोरी में क्या कोई दिक्कत चल रहा है? बिकॉज इसका ना ही उतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और ना ही वॉच टाइम आज जो है वो ज़्यादा हो रहा है। आप प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे कि अगर आपको जो है वो शियानवांग स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इस स्टोरी को जो है वो जल्दी फिनिश कर दूंगी और आपके लिए जो है वो कोई न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट कर दूंगी। और वही स्टोरी स्टार्ट करने से पहले की बकवास की मेरी स्टोरी को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड पीछे आ रही आवाज़ को जो है वो इग्नोर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसी तरह से जो है वो बने रहिएगा यहाँ पे। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा विभूषण होता है वो वांगची को जो है वो अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ वो एक G1 नाम के जो है वो घोस्ट से जो है वो मिलता है। वो घोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वो अदर घोस्ट की वहाँ पे हेल्प किया करता था और उसी ने ही आज हमारे वांगची को जो है वो अदर फिर घोस्ट से जो है वो प्रोटेक्ट किया था। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो हमारे वांगची को जो है उससे इंट्रोड्यूस करवाता है और उससे ये भी बताता है कि तुम इससे जो है वो फ्रेंडशिप कर सकते हो बिकॉज ये एक ओमेगा है और ये एक अच्छा घोस्ट है। जब हमारे वांगची को ये पता लगा था तो वो पहले मतलब उस चीज़ को नहीं मानना चाहता था, लेकिन जब हमारा विंग उसे इंसिस्ट करता है तो वो उस चीज़ को मान जाता है और वो उसके साथ कुछ समय के लिए वहाँ बातें तो करता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारा जो विंग है वो वहाँ से चला जाता है तो हमारा वांगजी भी उसके पीछे पीछे जो है वहाँ से जा चुका था। और जब जीवन जो है वो ये देखता है तो वो हमारे वांगजी के जो सोल थी, मतलब उसे के करीब जैसे ही गया था तो वो समझ चुका था कि जो हमारा वांगजी है ये उसका प्योर सोल नहीं है, मतलब उसका बॉडी अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो इस धरती पे जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ से ये भी लगता है कि ये जो घोस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा देखने में मतलब एंजल टाइप का है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन ये इस वर्ल्ड में कर क्या रहा है? बिकॉज इतने ज़्यादा इनोसेंट और जो इसने ट्रेडिशन के क्लोथ्स डाले हुए हैं वैसे घोस्ट इस टाइम पे मिलना जो है वो मतलब सही में अनयूजुअल सा है, नहीं मिल सकते। तो मतलब ये यहाँ कर क्या रहा है? वो उससे मतलब काफ़ी सवाल पूछना चाहता था, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो जा चुका था हमारे विंग के पीछे। हमारे विंग को भी इस चीज़ का एहसास हो गया था, लेकिन वो इस समय हमारे वांगजी को कुछ नहीं कहता है बिकॉज़ जहाँ से वो जा रहा था वो लॉबी जो था वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडी था और अगर वो उससे कुछ कहता तो लोग उसे पागल ही सोचते। तो जैसे ही वो अपने कैबिन में जो है वो पहुँच जाता है तो वो जो है वो हमारे वांगजी की तरफ देखता है। यहाँ हमारा वांगजी जो है उसकी तरफ एक स्माइल करता है, उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो उसे कहता है कि मुझे इतना जल्दी आदत नहीं है किसी और के साथ मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने का, तो मैं वहाँ नहीं रुका। जैसे ही हमारा विंग उससे ये सुनता है तो वो उससे कहता है कि तुम मुझसे भी तो अभी ही मिले हो ना? तभी हमारा विंग उससे मतलब हमारा वांगजू से कहता है कि हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ अच्छा लगा। जैसे ही हमारा वांगची ये उसे कहता है ना, वो खुद ही ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर चुका था और यहाँ जो हमारा विंग है उसे भी सही में थोड़ा शर्म तो आ ही गया था और वो उससे कहता है कि तुम भी ना। जिसके बाद एक एक करके जो भी सीरियस पेशेंट थे वो जो है वो हमारे विंग के पास आना जो थे वो शुरू हो चुके थे। यहाँ हमारा विंग जो है उन्हें कंटिन्यूसली जो है वो देखा जा रहा था और वहीं जो हमारा वांगची है वो उसके पूरे कैबिन में इधर से उधर जो है वो घूमे जा रहा था। वो कभी कुछ उठाने की कोशिश कर रहा था, कभी कुछ उठाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता होता था कि जिस समय हमारे विंग के रूम में जो है वो पेशेंट आते हैं उस समय उसे कुछ नहीं उठाना है। एट द लास्ट वो हमारे विंग के पास आके ही खड़ा हो जाता है। उसे मतलब चाइनीज़ तो पढ़ने आता था और वहाँ कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनका रिपोर्ट चाइनीज़ में था, तो वो उन चीज़ों को जो है वो पढ़ता है और वो जो है वो हमारे विंग को मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें बताता है जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, लाइक एक्सरसाइजेज, लाइक उनके खाने-पीने की मॉडिफ़िकेशन कैसे वो कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। जैसे ही हमारे विंग ये सब कुछ सुनता है, वो सही में हैरान हो जाता है बिकॉज़ मतलब उसने स्टडी किया है, वो एक डॉक्टर है, लेकिन स्टिल वो इतनी सारी चीज़ें नहीं जानता है जो उसे मतलब वो वांगची हमारा बता रहा है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो टोटली सभी पेशेंट्स को जो है वो देख लेता है, वो वांगची को जो है वो अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिसके बाद वो वहाँ से जो है वो एक के हॉस्पिटल में ही बहुत मतलब टेरेस पे जाके एक गार्डन था, टेरेस गार्डन होते तो है ना बाहर, तो वैसे ही ये गार्डन था, वो वहाँ जो है वो चले जाते हैं। और इस समय हमारे विंग का जो है वो फ्री टाइम था तो वहाँ टेरेस पे सिर्फ वही था। वो जो है वहाँ जीवन जब देखता है कि वो हमारा विंग और हमारा वांगजी जो है उस टेरेस की तरफ जा रहे हैं तो वो भी उसके पीछे जो है वो आ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे
जो विंग है और वांग उन दोनों को एहसास हो चुका था कि जीवन भी यहाँ पे जो है वो आ चुका है। जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो वो जो है वो जीवन की तरफ देख के जो है वो बहुत बड़ी स्माइल पास कर देते हैं। तभी जीवन जो है वो हमारे विंग के पास आता है, उससे कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी हमारा विंग उसकी हमारे वांगजी की तरफ देखता है और हमारा वांगजी जो है वो पहले तो वहाँ से जाने वाला नहीं था, लेकिन वो जो है वो चला ही जाता है। थोड़ी देर साइड में जाता है, तभी हमारा जो जीवन होता है वो हमारे विंग को बताता है कि ये जो वांगजी है ये इस वर्ल्ड से जो है वो रिलेट नहीं रखता है। जैसे ही मतलब विंग इस बारे में सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो। तभी जो जीवन होता है वो उसे कहता है कि डॉक्टर, सबसे पहले इसका स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत अलग है, इसके हेयर स्टाइल बहुत अलग है, और थर्ड थिंग इसका ड्रेसिंग सेंस आपने तो देखा ही होगा, ये एंशियंट टाइप की ड्रेस जो है वो इसने डाल रखी है, मतलब वो भी डिफरेंट थिंग है। और अगर हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ ये वाला ड्रेस डाल के इसका डेथ हुआ था, लेकिन नहीं, बिकॉज इसका जो भी हेयर स्टाइल बन रखा है या इसने जो भी क्लोथिंग डाल रखी है, जो भी चीज़ें हैं, वो हर चीज़ जो है वो टोटली ही एंशियंट टाइम से जो है वो रिलेट रखती है। और सबसे बड़े इसके सिर का जो है वो 4 हेड रिबन, मैंने जो है वो अभी मतलब मैं एक लाइब्रेरी से जो है वो जाके आ रहा हूँ, मैंने वहाँ पे जो है वो कुछ पढ़ा है। और उसके बाद वो जो है वो हमारे विंग को जो है उस बुक का नाम और इवन पेज नंबर तक जो है वो बता देता है कि आप वहाँ जाके जो है वो हिस्ट्री जो है वो पढ़ सकते हो। आपको वो पढ़ने के बाद जो है ना वो हर चीज़ जो है वो दिमाग में जो है वो आ जाएगा, या फिर आप समझ जाओगे कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो घोस्ट आपका मतलब आपके साथ रह रहा है, आ जा रहा है, ये प्योर घोस्ट नहीं है, ये जस्ट एक स्पिरिट है। मतलब जो इसका बॉडी है वो अभी भी कहीं जिंदा है। ये चीज़ सिर्फ अपनी बॉडी से निकली हुई एक ऐसी आत्मा है जो अब उस बॉडी में जो है वो वापस नहीं जा पा रही है। उसके पीछे कोई भी कारण जो है वो हो सकता है। तो अगर वो कारण जो है वो पता लग जाता है तो ये पर्सन जो है वो अगेन से रिवाइव हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसकी वो बॉडी है कहाँ, आपको वो उस बात का पता जो है वो लगाना पड़ेगा। बिकॉज जैसे जैसे वो बॉडी जो है वो डेड होती चलेगी, वैसे वैसे ही इसकी खुद की पावर जो है वो ख़त्म होती जाएगी। और जिस दिन उस बॉडी का जो है वो डेथ हो जाएगा, उस दिन ये स्पिरिट भी जो है वो इस दुनिया से जो है वो चली जाएगी। जैसे ही हमारा विंग जो है इस बारे में सुनता है, उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। और तभी जीवन उसे बताता है कि मैं आपकी इसमें जो है वो ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी जो हमारा विंग है उसकी तरफ देख के जो है उसे थैंक यू कहता है और वो करता है। और उसके बाद जो हमारा जीवन है वो वहाँ से जो है वो जा चुका था, बिकॉज़ उसे वैसे भी घूमने का आदत था, तो वो हॉस्पिटल से बाहर अंदर इधर-उधर कहीं भी जो है वो ईज़िली जाता रहता था, घूमता रहता था। तो जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो देखता है कि जीवन वहाँ से जो है वो जा चुका है, वो जो है वो तुरंत हमारे विंग के पास जो है वो आ जाता है और वो उससे पूछता है कि ये तुमसे क्या कह रहा था? तभी जो हमारा विंग है वो वांगजी से कहता है कि ओह! क्या तुम जेलस कर रहे हो? तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि क्या? वो उसका क्या मतलब होता है? तभी हमारा विंग जो है उसे एक सिंपल वर्ड में कहता है, मेरा बोलने का मतलब है कि तुम्हें मेरा उससे बात करना जो है वो पसंद नहीं आया। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी एक घोस्ट है और मैं भी एक घोस्ट हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मुझसे बात करो या उससे बात करो। तभी जो हमारा विंग होता है उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है और तभी वो वांगजी से कहता है कि हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। तभी हमारा विंग जो है वो हमारे वांगजी से पूछता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा मेडिसिन के बारे में कैसे पता है। तभी हमारा वांगजी जो है वो हमारे विंग को जो है वो बताने लगता है। तो गाइस यहाँ से हमारे वांगजी का जो है वो टोटली फ्लैशबैक जो है वो स्टार्ट होने वाला है कि हमारा वांगजी कौन है, कैसे वो मतलब जो भी उसके साथ था। तभी हमारा वांगजी जो है उसे बताता है कि मेरा नाम जो है वो मतलब लान वांगजी है। मुझे मेरे घर पे मतलब क्लैन में जो है वो लंजा कहा जाता था। मैं मेरे क्लैन का जो है वो सेकंड प्रिंस था और मैं कोमेगा था, क्योंकि वो था इसलिए लगा रहा था बिकॉज वो मर चुका है। और तभी वो बताता है कि मेरे जो ब्रदर हैं वो एक अल्फ़ा है और जो मेरे अंकल है वो भी एक अल्फ़ा हैं। मेरे डैड और मेरे मॉम का डेथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले हो चुका है। मेरे अंकल ने जो है वो शादी नहीं किया है, उन्होंने मुझे और मेरे ब्रदर को जो है ना वो पाल पोस के बड़ा किया था। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा क्लैन है वो मेडिसिन में जो है ना वो बहुत आगे है। जितने भी मतलब कभी भी अगर कोई वार्स वगैरह होता है, मतलब युद्ध वगैरह होते हैं, तो वहाँ हमारे क्लैन से ही हर टाइप का मेडिसिन या मैं ये कहूँ कि औषधि जो है वो हर क्लैन में जो है वो पहुँचाई जाती थी। और
मैं और मेरे ब्रदर जो थे वो लान क्लैन के सबसे बड़े, मतलब हमारे अंकल के बाद जो थे वो सेकंड नंबर पे आने वाले वैद थे। और इवन अंकल मुझे ये बताते थे कि शायद मुझे मेरे ब्रदर से ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों का जो है वो ज्ञान है, बिकॉज़ मेरा जो हीलिंग का पावर था, मैं अपना हीलिंग पावर जो है वो म्यूज़िक के थ्रू भी जो है वो पेशेंट में जो है वो डाल सकता था। लाइक कि अगर मैं कोई भी धुन बजाऊँगा तो मेरे जो भी पेशेंट है उनका वुंड वगैरह जो है वो ईज़िली हील हो जाते थे। तो जैसे-जैसे हमारा वांगजू से बता रहा था, उसकी आँखों में आँसू भी आ जाते हैं, बिकॉज़ उसने बचपन में ही अपने मॉम-डैड को खो दिया था, जिसके बाद उसने इतनी ज़्यादा स्टडी करी। उसने मतलब एक अच्छी पोजीशन अपने क्लैन में जो है वो ले ली थी। लेकिन एक दिन उसके साथ क्या होता है कि वो जो है वो वहीं अपने रूम के बैक वाले झरने में जो है वो नहाने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो उस झरने में नहाने के लिए गया ही था, तभी उसके पाँव पे अचानक कोई चीज़ जो है वो काट लेती है, जिसकी वजह से वो जो है वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसका शरीर जो है वहीं साइड में जो है वो बेजान पड़ा है। और वो काफ़ी समय तक अपने शरीर में जो है वो जाने का कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जा पाता है। तभी कुछ डिसिपल्स जो हैं वो उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। वो जैसे ही हमारे लंजा को जो है वो उस कंडीशन में देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लंजा को वहाँ से लेके जो है वो उसके क्लैन में जो है वो चले जाते हैं। क्लैन में ले जाने के बाद यहाँ मतलब वही हमने पहले भी सुन ही रखा है, मैंने आपको बता रखा है कि उसके बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन वो कोई भी चीज़, कोई भी काउस जो है किसी को भी पता नहीं लगता। जिसके बाद हमारे जो सिचैन हैं वो हमारे वांगची की बॉडी पे जो है वो एक लेप जो है वो अप्लाई करते हैं, जिससे उन्हें ये पता लग सकता है कि अगर वो डेड है तो उसका बॉडी जो है ना वो सड़ जाएगा, अगर नहीं है तो वो लेप जो है उस बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन फॉर अ वीक वो बॉडी को वो लेप जो है वो प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन कि हमारा जो वांगजी है वो कहीं ना कहीं अभी उसके अंदर जो है वो धड़कन है, वो जिंदा है। और जिसके बाद उसने वहीं जिंगसी के बाहर जो है वो एक बैरियर जो है वो बना के रखा था। उस बैरियर बनाने की वजह से जो हमारे वांगजी की स्पिरिट थी ना, वो भी उस बॉडी के साथ उसी रूम में जो थी वो बंद हो चुकी, वो बाहर नहीं जा पाता था। तभी हमारे वांगची को जो है ना वो अचानक से एक बात याद आती है और वो जल्दी से हमारे विंग के पास जो है वो पहुंच जाता है। हमारा वांगची जो है वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है, उससे कहते हैं कि मुझे मुझे डर लग रहा है। तभी हमारा वांगजू से विंग उससे कहता है कि क्या हुआ, सोचो, तुम मुझे बता सकते हो। तभी वो उससे बताता है कि आग, जलन, धुआं, राख, सब 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 बर्बाद हो गया। और इतना कहने के बाद उसकी आंखों से वही लाल आंसू जो है वो निकल जाते हैं। और यहाँ जो हमारा विंग था वो समझ चुका था कि इसका स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो जो भी इसका बॉडी होगा ना कहीं उसमें जो है उसके जीने का और पावर जो है वो कम हो जाएगा। तो वो उससे कहते हैं कि नहीं, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो खुद पे नहीं डालो, जो भी होगा मैं तुम्हें उससे कोप अप करने में जो है वो हेल्प कर पाऊँगा। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है, वो उससे कहता है कि सच में ना। तभी जो हमारा विंग होता है वो उससे कहता है कि प्रॉमिस। जिसके बाद शाम का टाइम हो चुका था। अब हमारा विंग और हमारा वांगजी जो है वो अगेन उसके वहाँ मतलब जो भी उसका फ्लैट था वहाँ के लिए जो है वो निकल जाते हैं। फ्लैट में पहुँचने के बाद वही हमारा वांगजी जो है वो फिर से उसके पूरे फ्लैट में घूमना जो है वो इधर उधर चलना कूदना स्टार्ट कर देता है। और वहीं दूसरी साइड हमारा विंग अपने लिए खाना बनाता है, डिनर करता है और उसके बाद वो जो है वो रेस्ट करने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो रेस्ट से उठता है वो दिखता है कि फिर उसकी चीज़ें जो है वो सारी इधर उधर हो चुकी हैं और हमारा वांगजी जो है उसी पोजीशन में उसी कॉच पे जो है वो लेटा हुआ है। ये चीज़ हम अब हमारे जो मतलब विंग की जो थी वो रोज की हो चुकी थी कि विंग जब उठेगा तो हमारे वांगजी उसके पूरे जो भी बाहर वाला लॉबी एरिया था उसका तहस नहस करके उसने रखा होता था। बिकॉज हमारा विंग जो है ना वो हमेशा सामान को जो है वो उल्टी डायरेक्शन में जो है वो रखा करता था। हमारा वांगजी रात में उस सामान को सबको ठीक करता था और इन मॉर्निंग हमारा विंग अगेन से उसे उसी डायरेक्शन में जो है वो रख दिया करता था जहाँ उसे आदत थी पहले से रखने की। और अब ऐसा करते करते उसे जो है वो एक वीक हो चुका था। एक वीक तक हमारा जो विंग है वो वांगजी को अपने साथ मतलब हॉस्पिटल ले जाता था। वहाँ पे हमारा वांगजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी हेल्प कर पाया करता था और हमारे विंग को अब धीरे धीरे उसका जो है वो आदत जो है वो पड़ चुका था। और यहाँ जो हमारा जीवन है वो भी उसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था। वो हर दिन लाइब्रेरी जाके मतलब उसने वहाँ पे जो बुक ढूंढा हुआ था वो लान फायर के बारे में जो है वो उसमें पूरा बता के रखा था कि लान अम्पायर कौन थे, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था।
तो जब हमारे विंग ने जो है उस बारे में मतलब जीवन ने उसे बताया था, तो तभी हमारे विंग ने जो है उसे कहा था कि देखो अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो ये भी मेरे साथ जाएगा, और अगर ये मेरे साथ जाएगा तो मैं इज़िली जो है वो कोई भी चीज़ नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए तुम मेरे लिए जो है उस चीज़ को जो है वो स्टडी करना। तो इसलिए वो हर दिन जाके वहाँ पे मतलब एक भूत होने के बावजूद वो लाइब्रेरी में जाता था, हर दिन कुछ ना कुछ वहाँ से मतलब इकट्ठा करके लाता था और हमारे विंग को जो है वो बताता चलता था। और जैसे-जैसे वो चीज़ें हमारे विंग को जो थी वो पता लग रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो था वो डे बाय डे जो था वो हुए जा रहा था। एक दिन ऐसा आता है कि हमारे जीवन के सामने जो है वही लान एम्पायर के ही एक होने वाले दामाद का जो है वो फ़ोटो जो है वो आ जाता है, एंड ही जस्ट लुकिंग लाइक अ विभूषण। और जैसे ही जीवन उसे देखता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो समन करके जो है वो मतलब जो हमारा जीवन घोष था ना वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो पावरफुल था, स्पिरिचुअल था। तो वो उस जो है वो जस्ट लाइक अपनी आँखों से जो है वो स्कैन कर लेता है और जल्दी से वहाँ से जो है वो गायब होके जो है वो हमारे विंग के पास पहुँचता है। और तभी वो उससे बताता है कि मैंने वहाँ आज तुम्हारा फ़ोटो देखा और वो जो है वो इस ओमेगा का होने वाला जो है वो मेटेड अल्फा था। लो जी, ये बात सुननी थी कि हमारे विंग के हाथों से तो हर चीज़ जो है वो छूट ही जाती है, बिकॉज़ गाइस आप सब जानते हो कि जो अल्फाज होते हैं ना उन्हें अपने ओमेगास का जो है वो इजीली पता लग जाता है। लेकिन आज इतने साल हो चुके थे, 28 साल की उम्र तक अभी तक हमारे विंग के मेटेड अल्फा का जो है ना वो नहीं पता था कि वो कौन है। लेकिन जब से वो उसके साथ रह रहा था मतलब उसे उसकी आदत हो चुकी थी, लेकिन वो कभी भी उसके करीब नहीं जाता था, बिकॉज़ हमारा विंग जानता था कि वो एक स्पिरिट है और अगर वो स्पिरिट के ज़्यादा नज़दीक जाएगा तो उसे जो है वो हार्म हो सकता है। इसलिए वो उससे एक एप्रोप्रिएट दूरी जो है वो बना के रखता था। लेकिन अब जब उसे पता लगता है कि वहाँ उसे खुद का मतलब पिक्चर दिखा है, तो वो अब खुद उस चीज़ को जो है वो रीड करना चाहता था। और तभी वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं कैसे ना कैसे वक्त करके उस चीज़ को जो है वो पढ़ूंगा। तभी जो हमारा जीवन घोष होता है वो उसे कहता है कि तुम उसे ऑनलाइन जो है वो सर्च कर सकते हो। तभी जो हमारा विंग है उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं शाम को जो है वो जाके देखता हूँ। तो गाइस अब देखते हैं कि कल हमारे विंग को जो है वो क्या पता लगता है और अब वो कैसे जो है वो हमारे वंग जी का जो है वो हेल्प करेगा। तो होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।